हरियाणा का एक गांव पलवल, वहाँ पर एक विधवा औरत रह रही थी और एक दिन वो विधवा औरत जाती है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद वो विधवा औरत ये रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि एक लड़का पूरे 1 साल से मेरे साथ शोषण कर रहा है और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तब वो लड़का मेरे साथ शादी करने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। वो लड़का ये बोल रहा है कि तुम विधवा हो, तुम्हारे पहले से ही 2 बच्चे हैं, तो अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करवाऊंगी। कुछ ऐसा वो विधवा औरत पुलिस वालों को बताती है और वो विधवा औरत पुलिस वालों को ये तक कहती है कि वो जो लड़का है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे साथ शादी नहीं कर रहा है और मेरा उसने पूरे 1 साल तक शोषण किया, बस मेरा इस्तेमाल किया और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वो मेरे साथ शादी करने से बिल्कुल भी इनकार कर दे रहा है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद पुलिस वाले भी उस विधवा औरत की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है या फिर ये जो केस है किस तरीके से मोड़ लेने वाला है। फिर इस केस की छानबीन करने के लिए इस केस को सौंप दिया जाता है एएसआई अंजू देवी को और जब वो एएसआई अंजू देवी इस केस की पूरी तरीके से छानबीन करती है तो एक फुली डिटेल्ड एक चार्जशीट बनवाई जाती है और उस चार्जशीट को कोर्ट के अंदर पेश करवाया जाता है। एंड कोर्ट के अंदर पेश करवाने के बाद उस कोर्ट के जो जज साहब थे वो एक लेडीज थी एंड एक साइड पे तो था वो लड़का और एक साइड पर थे ये एक विधवा औरत। फिर ये विधवा औरत जज से कहती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये जो लड़का है ये लड़का पूरे 1 साल से मेरे शोषण कर रहा है। इस लड़के को जैसे चाहे जब चाहे मौका मिलता वो मेरे घर पर आता था और ये लड़के ने बेसिकली मुझे अपने प्रेम जाल के अंदर फंसाया है। कुछ 1 साल पहले मेरा पति करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी, तो मैं और मेरे 2 बच्चे हम बिल्कुल भी अकेले पड़ चुके थे। फिर ये लड़का एक दिन मेरे लाइफ में आता है और मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसा कर मेरे साथ ये हर दिन दुष्कर्म करते आ रहा था। ऐसे ही मुझे प्यार के झांसे के अंदर फंसा कर इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और ये पिछले 1 साल से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, इस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मैं इस लड़के से कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन ये लड़का साफ साफ इनकार कर दे रहा है ये बोलकर कि तुम एक विधवा औरत हो और तुम्हारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो मुझे ठुकरा रहा है, मुझे न्याय चाहिए, कुछ ऐसे ही बोल उस विधवा औरत के थे। अब ये सुनने के बाद एक पल के लिए जज साहब भी सोच में पड़ जाते हैं कि जो सामने कटघरे में खड़ा हुआ लड़का तो दिख तो रहा है सिर्फ 14-15 साल का, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतनी बढ़िया प्लानिंग कैसे कर सकता है, वो भी सोचने पड़ जाते हैं। लेकिन फिर उस लड़के का वकील सामने आता है और फिर इस केस का असली खुलासा सामने आता है कि दरअसल इस केस के अंदर हुआ क्या था और दोषी कौन है। फिर जज साहब के सामने आ जाता है। उस लड़के का जो वकील था वो वकील उस जज से ये कहता है कि दरअसल ये जो विधवा और जो कुछ भी कह रही है ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये जो विधवा औरत उस लड़के के ऊपर आरोप लगा रही है, दरअसल ये विधवा औरत ही दोषी है, इसने ही ये सब कुछ उसके साथ किया है। फिर वो वकील पूरा खुलासा करता है जब इस औरत के पति की डेथ हो जाती है तब ये औरत अकेले रहने लगती है। तो फिर एक दिन जब इसके बच्चे घर पर नहीं थे, ये बिल्कुल भी घर पर अकेली थी, तो वो ये जो लड़का है 14 साल का, बेसिकली जो कटघरे में लड़का था उस लड़की की एज सिर्फ 14 साल की थी। तो ये औरत उस 14 साल के लड़के को घर के अंदर बुलाती है और उसे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करवाती है और वो उसके साथ पूरे दिन इंटीमेट होती है। शुरू में तो वो जो 14 साल का लड़का था उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे उस लड़के को भी इसकी आदत लग जाती है और वो भी आए दिन इसके साथ इंटीमेट होता था। फिर उस लड़के का वकील ये कहता है ये जो लड़का है ये तो सिर्फ 14 साल का है, ये तो ना समझे, इसे इतनी ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, लेकिन ये जो औरत है विधवा ये तो एक मैच्योर औरत है, इसे सब कुछ समझ है। इसी औरत ने इस लड़के को फंसाने के बाद इसके साथ पूरे 1 साल तक शोषण किया और फिर जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो झूठ बोलकर इस बच्चे से शादी करवाना चाहती है। वो वकील ये कहता है कि ये जो औरत थी विधवा, जो इसे एक लत लगवाती है कि फिर वो जो लड़का था 14 साल का उसे तो मज़ा आने लगता है। फिर जैसे भी जब भी मौका मिलता वो लड़का अपने घर से निकल आता था और इस औरत के पास आकर घर के अंदर ये दोनों इंटीमेट होते थे। और जो वो लड़का था वो लड़का अपने माता पिता का भी कुछ भी नहीं सुनता था। वो अपने माता पिता से झूठ बोलकर कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, अपने एक्स्ट्रा क्लासेस से ये सब कुछ बोलकर इस विधवा औरत से मिलने आता था, क्योंकि जो ये विधवा औरत थी इसने इसे लत लगवाई थी। इसी कारण से ये लड़का भी इसके जाल के अंदर फंस जाता है और पूरे ऐसे ही 1 साल तक ये दोनों इंटीमेट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं। फिर ये विधवा औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और ये विधवा औरत सोचती है कि प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठाकर मैं इस लड़के से शादी करूंगी। ऐसा सोचकर ये पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाती है। फिर उस लड़के के वकील की बात सुनकर जज साहब भी शॉक हो जाते हैं कि एक 14 साल के लड़के के साथ
करती है, वो भी पूरे साल तक। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो एक ऐसा षड्यंत्र रचती है कि उस लड़के के साथ वो शादी कर पाए। अब ये सुनने के बाद वो जैसा पूरी शॉक हो चुकी थी, वो भी सोचने लगती है कि यार मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी की ज़िंदगी कैसे ख़राब कर सकता है। और वो तो बच्चा था, उसकी तो सिर्फ एज 14 साल की थी, लेकिन ये औरत तो पूरी मैच्योर थी, ये कैसे कर सकती है इसके साथ। फिर वो विधवा औरत भी ये सब कुछ मान लेती है कि हाँ, उसी ने उस लड़के को फंसाया था और उसी ने उसके साथ पूरे 1 साल तक शारीरिक शोषण किया था। फिर उस 14 साल के लड़के को इनोसेंट पाया जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन गाइज यार आप सोचो, एक 14 साल का लड़का, उसकी ज़िंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी है ना, क्योंकि वो तो एक 14 साल का लड़का है और इतनी कम उम्र में उसने इतना सब कुछ देखा था। अब उसकी आगे की ज़िंदगी कैसे हो सकती, आप तो सोच ही सकते हो। समाज उस लड़के को किस तरीके से देखेगा, क्योंकि यार यहाँ पर कोर्ट में ना जो कुछ भी हो जाए वो सब कुछ ठीक है, वहाँ पे आप इनोसेंट भी साबित हो जाओगे। लेकिन जब आप गली मोहल्ले या फिर शहर में जाओगे, वहाँ के लोग तो आपको रेपिस्ट ही बोलेंगे ना, चाहे आप कुछ भी करो। लेकिन यहाँ पर एक सीखने वाली बात ये है, तो गाइज गैस करो कि उस 14 साल के लड़के की जगह एक 20-22 साल का लड़का होता और यही औरत उस 20-22 साल के लड़के के ऊपर ये आरोप लगाती, क्या वो लड़का यहाँ पर बच पाता? क्या वो लड़का यहाँ पर इनोसेंट साबित हो पाता? अब कौन सी बात है यार, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गनीमत इस केस के अंदर जो लड़का था वो सिर्फ 14 साल का था, इसी वजह से इस लड़के को इनोसेंट साबित करने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तो गाइस यार मेरा कहना ये है कि जब आप पूरे मैच्योर हो जाओगे, जब आपकी एक शादी की उम्र हो जाएगी, तो आपकी भी शादी होने वाली है और आपका भी परिवार बसने वाला है। तो क्यों यार ऐसे झंझटों में पड़ना है यार, क्यों अपनी लाइफ जो आगे की लाइफ है उसे क्यों बर्बाद करना है यार। तो सो गाइस इस केस के अंदर ऐसा कुछ हुआ था। तो चलो अब मिलते हैं एक और न्यू केस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।